चुनाव का रण है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके ठीक 5-6 महीने के बाद में समय हो चला खास खबर का। खास खबर में आज राजस्थान के सियासी हलचल की बात करेंगे। हालांकि चुनाव कर्नाटक में चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने बाद में
आप भी सोच रहे कि कर्नाटक चुनाव हो, चर्चा राजस्थान विधानसभा चुनाव की क्यों है, लेकिन सबसे बड़ी बात दिल्ली के फोकस में राजस्थान है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम नेता, वहां की जो लीडरशिप ये चाहती है कि इस बार राजस्थान पर उनकी पार्टी का कब्जा वहां पर हो। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम अतिथि जो यहाँ पर जुड़े, बीजेपी से हमारे साथ में, कांग्रेस से अनुप ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुप जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली। भारत जोड़ो यात्रा जो थी कई जिलों से, लगभग 7 जिले से रहे जहां पर यात्रा का प्रभाव देखा गया, और कांग्रेस ने शायद उस समय कहा भी था कि जिन जिलों में यात्रा निकली है काफी अच्छा रेस्पॉन्स राजस्थान में मिला है। बीजेपी अब उन जिलों को भी फोकस कर रही है। एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा वहां पर आयोजित की गई, और उसके साथ साथ देखा जाए तो जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम वहां पर रखे। तो क्या लगता है आपको, ये जो काउंटर है बीजेपी का, ये राहुल गांधी के काउंटर में कहीं ना कहीं हो रही? अनूप जी। राजस्थान के अंदर चुनाव से पूर्व प्रयास करना सबका अधिकार है, लेकिन काउंटर वाली जो बात आप कर रहे हैं उसके प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी ने यात्रा निकाली और उससे निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी जो काम किए हैं उसका भी प्रभाव है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए बीजेपी को, उस अनुपात में केंद्र से राजस्थान की जनता को मेरी समझ में जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। आप देखें ईआरसीपी का जो मामला है, योजना बड़ी है, राजस्थान को बड़ा लाभ उससे मिलने वाला था, लेकिन उसमें भी इनके बड़े बड़े मंत्री आ गए। राजस्थान से ही इनके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने सभाएं की, आरोप लगाए, किंतु हम क्या करेंगे, राजस्थान को क्या देंगे, केंद्र का क्या सहयोग रहेगा, कितनी राशि हम केंद्र से स्वीकृत करेंगे, इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की। तो जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि ये आएंगे, बात करेंगे। तो आपको सत्ता की चाबी दी थी, राजस्थान ने तो सत्ता की चाबी सौंपी आपको। केंद्र का अलग इश्यू है, लेकिन आपको अगर सत्ता की चाबी दी तो उसका बेनिफिट मिला। आप तो केंद्र को खुश रहे जी। राजस्थान की जनता ने आपको सत्ता की चाबी दी थी, कांग्रेस को सत्ता की चाबी दी थी। केंद्र में भले ही 25 सांसद यहां से दिए हों, लेकिन उसका भी कुछ बेनिफिट मिला क्या राजस्थान की जनता को? निश्चित रूप से हमें जो राजस्थान की सरकार को राजस्थान की जनता ने सत्ता की चाबी दी, उसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें हमने काम नहीं किया। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अभी ही हमने 25 लाख रुपए कर दिए। इलाज मिलना चाहिए, हर आदमी को चिकित्सा का अधिकार सुनिश्चित हुआ। बात दुर्घटना बीमे की करें, 5 लाख रुपए से बढ़ा के हमने 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कर दिया। बिजली उन लोगों के लिए जिनको मिलनी चाहिए, कम दर पे मिलनी चाहिए, उनको उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। बात पेयजल की है, पेयजल के क्षेत्र में हमने काम किया। अभी राजस्थान की गवर्नमेंट ने ईआरसीपी के लिए भी बड़ा पैसा सैंक्शन किया। दिल्ली से क्या उम्मीद थी आपको? दिल्ली से क्या उम्मीदें थी, क्या नहीं हो पाया? दिल्ली से उम्मीदें हैं, राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए, और हम उम्मीद करते थे कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पे बोलेंगे। राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को जहां पीने का पानी मिलेगा, वहीं कृषि, आपकी कृषि के अंदर सिंचाई में इससे लाभ होगा, तो उन परियोजनाओं पे, ऐसी चीजों पे हम मौन हैं। बात हम अगर और करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आज गैस सिलेंडर है। चलिए पहले आपका जवाब आशीष जी से जवाब दिलवा देता हूँ। आशीष जी, ये कह रहे हैं मोदी जी बोले नहीं ईआरसीपी पर, लेकिन आप तो बोलेंगे ईआरसीपी हो, तमाम योजनाएं हो, और ये कांग्रेस का ये भी कहना है कि केंद्र से जितनी उम्मीद थी शायद पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 25 सांसद राजस्थान से दिए थे। अनुप जी, पिछले 2 आम चुनाव से राजस्थान की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। 25 के 25 सांसद हमारे जीत रहे हैं। अब अनुप जी की समझ में आ नहीं रहा है, 2024 का चुनाव होगा, फिर हम 25 जीत के आएंगे, फिर इनको समझ में नहीं आएगा। राजस्थान की जनता और देश की जनता मोदी जी से जो चाहती है वो उनको मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को उसको समझ में बहुत लंबा अरसा लगेगा। अनिल जी,
मुझे लगता है। और जिस तरह की प्रदेश में सरकार है, आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां निरस्त हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे अपराध है, जिस तरह से बेरोजगारी है, और ये चिकित्सा मॉडल की बात कर रहे थे, आप देखिए 17 दिन तक अभी डॉक्टर ने हड़ताल की है और एक राइट टू हेल्थ लेकर आए हैं जिसके अंदर 99% हॉस्पिटल के दायरे में आते नहीं है। शिक्षा का बुरा हाल है। एक भी फ्रंट ऐसा नहीं है, चाहे हम सार्वजनिक परिवहन की बात कर लें, चाहे हम बिजली की बात कर लें, चाहे पेयजल की बात कर लें, जिसमें सरकार ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो या ये जनता के बीच में चले जाएं। और आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा है अनिल जी कि आए दिन इनकी जो गुटबाजी है, जो इनकी सुर फुटबल चल रही है, उसका खामियाजा राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी ये फीडबैक ले रहे हैं। आपको बेनिफिट होगा इससे, इनके मनमुटाव से आपको बेनिफिट लग रहा है? लेकिन निश्चित रूप से बेनिफिट होगा ही सही ना, क्यों नहीं होगा बेनिफिट? बेनिफिट क्यों नहीं तो होगा? आप इनके मनमुटाव से बेनिफिट ले जाएंगे, आपका कुछ विपक्ष का रोल या केंद्र की कुछ? अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ, हमारी एक विचार है। ये लोग काम कुछ कर नहीं पाए, इनके दिमाग की ये जो गलत फहमी है ये दूर हो जाएगी। सही है, शांत रहिए। लग रहा है पहले ये अपने अंतर इनके परिवार में सुनिश्चित कर लें कि सतीश पुनिया, राजेंद्र जी राठौड़, वसुंधरा राजे जी कौन नेता तो करेंगी, पहले आप अपने परिवार में सुनिश्चित कर लें। हमारे यहाँ क्या चल रहा है उसका लाभ लेकर आप सरकार बनाने की गलत फहमी में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो इस मुगालते को समाप्त कर दें। राजस्थान के अंदर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी आप करते हो राजस्थान में, मोदी जी। अनूप जी, आपका जब नंबर आएगा तब बोलिया कीजिए, ठीक है ना? थोड़ा धैर्य रखिए। आप रखें, बात कर रहे हैं। आप क्या समझाना चाहते हैं? आप मुझे ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, समझ में किसके नहीं आ रहा? समझ में तो आशीष जी आप लोगों को नहीं आ रहा। कांग्रेस की गुटबाजी है कांग्रेस में, ये तो आपके यहाँ क्या है? अनूप जी आपके पास आऊंगा, आपका जब समय आए। एक मिनट बात पूरी करनी चाहिए आशीष जी को। जी आशीष जी, देखिए जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो सारी जग जाहिर है, और घर का झगड़ा घर में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो सड़कों पर आ जाता है ना अनिल जी, और उसके कारण जब आम जन को परेशानी होती है तो फिर वो एक चर्चा का विषय बनता है। और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, अरे भाई आपका मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो आए दिन आपके सचिन पायलट जी को नकारा कहता है, कभी निकम्मा कहता है, कभी कोरोना कहता है, कभी गद्दार कहता है। हम इस मुद्दे के अलावा भी कोई मुद्दा बीजेपी के पास है क्या? वही वाली बात, फिर वही वाली कांग्रेस की बड़ी एसेट है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व कह चुका, और उसको हम अपने परिवार में निपट लेंगे। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जाके उनके क्या क्या मामले पहले आप उनको सुलटाएं। आप कांग्रेस पे आरोप लगाने की जगह पहले आप अपनी राजनीतिक दल में कहां क्या होता है उसको निपट लें। वसुंधरा राजे जी जन्मदिन मनाती है, आपके एक सीनियर नेता भवानी सिंह राजावत कहते हैं मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वालों का बुखार उतर जाएगा। आप अपने यहाँ निपट लें भाई। लेकिन अनूप जी, पार्टी इस नजर से देख रही है। अनूप जी, संगठन की अगर नाराजगी कहीं होती है, मनमुटाव है या मतभेद है आप लोगों का, वो सड़क पर क्यों आ रहा है? सवाल तो है ना ये लाजमी कि जिस तरह से अशोक गहलोत जी चल रहे हैं, उधर हम सचिन पायलट को देख रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, नेताओं से मुलाकात हो रही है, ये अंदरूनी तो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये नहीं होता होगा, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से सड़क पर आ रहा है, बीजेपी में जगजाहिर हो रहा है भाई। कांग्रेस के अंदर तो फिर भी बातचीत हो रही है, ये तो जगजाहिर हो रहा है। आशीष जी कहां चले गए? बुला लें उनको एक बार। चलिए श्याम जी के पास आऊं। श्याम जी, जिस तरह का माहौल राजस्थान में है, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस अब ये दावा कर रही है विजन 2030 है, 2023 में हम जीतेंगे, रिपीट करने का दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और आजकल जो जनसभाएं चल रही हैं श्याम जी, उसमें एक नारा और लग रहा है, चौथी बार गहलोत सरकार। क्या कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है? क्या चौथी बार अशोक गहलोत सरकार आएगी तो उसके लिए सचिन पायलट वाला फैक्टर कहीं आड़े नहीं आएगा? क्योंकि पिछले चुनाव के भी अगर नतीजे देख ली जाएं, सत्ता की जो चाबी मिली थी बहुत नजदीक के आंकड़ों से मिली थी। देखिए अनिल जी, बात सही है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, उसका फायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया और वो बन गए मुख्यमंत्री। क्योंकि वो जब तक दिल्ली में थे, दिल्ली से आ गए कि मैं तो राजस्थान का हूँ, राजस्थान में रहूंगा। ये चीजें तो सामने थी, क्योंकि हम बहुमत नहीं ला पाए थे। अब देखिएगा, ये कसक तो बीजेपी में खड़ी हुई है कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, वो अपनी सत्ता को कायम नहीं कर पाए थे।
रख नहीं पाए थे और वो इससे कांग्रेस ने छीन ली थी किसी तक। वो 30 तो है आज बीजेपी में। देखिए बीजेपी ने जो बदलाव किया हाल ही के दिनों में, उससे निश्चित रूप से उनके संगठन में मजबूती आएगी, उसमें दो राय नहीं है। अब अनूप जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे आपस में बातचीत चल रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन इस तरह की बातचीत अगर होगी तो संगठन कैसे संगठित होगा? अनूप जी आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट के बीच में बैठ करके बातचीत का सिलसिला तो कभी शुरू हुआ ही नहीं। अब उन्होंने कहा कि हमने तो जांच करी थी और प्रभारी के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी। अगर जिसने आपके सामने मांग उठाई है, जिसने धरना दिया है, अनशन किया है, आप उसको विश्वास में नहीं ले रहे, आप हाईकमान को भेज रहे हो, जो कि अब रंधावा जी के 1-to-1 कार्यक्रम चल रहा है विधायकों से मिलने का। अब उनको पता है कि सचिन पायलट ने पहले से कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है, तो सचिन पायलट रंधावा जी से मिलने आएगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए अगर रंधावा जी का कद है और सचिन पायलट का कद अलग, दोनों का कद है, उनका कद मेरे को लगता है गांधी परिवार का नजदीकापन सचिन पायलट के पास ज्यादा है, रंधावा जी के पास कम है। अब ये तो जग जाहिर है, दिख रहा है ना, क्योंकि ये कहे थे कि मैं तो कार्रवाई करा के रहूंगा, मैं प्रभारी हूं तो कार्रवाई होगी। देखिए अजय माकन भी कह रहे थे कि मैं भी कार्रवाई करा के रहूंगा, और देखिए खुद खड़गे साहब आए थे, खड़गे साहब आए थे, खड़गे साहब ने कहा था कि अनुशासनहीनता हुई है, 3 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो देखिएगा जो अंतर्ध्वनि पैदा रखा, और देखिएगा कि कांग्रेस ने 19 तारीख को राजस्थान का 1 दिवसीय सम्मेलन कर रखा है जिसमें सभी लोगों को बुलाया है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी किसी तरह से अपनी सरकार की योजनाएं, ठीक है योजनाएं अच्छी है, योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह मैं भी नहीं लगाता, योजनाएं ठीक है, लेकिन धरातल तक कैसे पहुंचेगी जब आपका संगठन ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं के दम पर हम सरकार बना पाएंगे। 2 बार भी योजनाएं दी थी मुख्यमंत्री जी ने, योजनाएं पहले जब पहला शासन हुआ था, दूसरा शासन हुआ था। श्याम जी एक सवाल और आपसे कि केंद्र की अगर पॉलिटिक्स को देखा जाए, गहलोत जी को, पायलट जी को, दोनों को असेट नेता बता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि लीडरशिप ठीक है। हमने देखा पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर चुनाव हुए तो क्रेडिट तो जाता है कि संगठन में आखिरकार मुखिया कौन था, लेकिन उसके बावजूद भी अब एक बार फिर से, क्योंकि बयानबाजी जब हुई थी तो यहाँ से केंद्र से जो था, दिल्ली से जो था, एक तरह से ऑर्डर जारी हुआ कि किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं करेगा, फिर अनशन यहाँ पर हुआ, तो सेट क्यों नहीं हो पा रहा पूरा मामला? और सचिन पायलट लगता है कि शायद राजस्थान में सेट नहीं हो पा रहा। नहीं, सचिन पायलट सेट तो हो रहे हैं, मुख्यमंत्री एसेट है फिर भी सेट क्यों नहीं हो रहे? तो एसेट है तो सेट क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं मान रहे? राहुल गांधी कह चुके हैं इस बात को। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अशोक गहलोत उनको सेट नहीं होना देना चाहते, वो तो सेट होना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मैं केंद्र में काम करने वाला नहीं हूँ, और मेरे को कोई जिम्मेदारी दोगे तो जाऊंगा और वापस राजस्थान में आऊंगा, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ काम किया था, वो कार्यकर्ता और नेता मेरे साथ काम करने वालों को मैं धोखा दे के जाने वाला नहीं हूँ। देखिए जो स्थितियां पैदा हो रही है, जो स्थितियां निश्चित तौर पर बिल्कुल जो स्थितियां राजस्थान में हैं वो तो जनता के बीच में मैसेज भी है। मैं अनूप जी के पास जाना चाहूंगा। अनूप जी, अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आप योजनाओं का दम भर रहे हैं। योजनाएं तो उस समय भी अच्छी दी थी जब निःशुल्क दवा योजना आई थी, राजस्थान पहला स्टेट था जब दवा फ्री थी, आम लोगों को इसका लाभ भी मिला था, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हो पाई और अब तो झगड़ा ज्यादा हो चुका है। जिस तरह से श्याम जी ने बताया कि अगर यहाँ पर मन नहीं मिलते हैं तो ये चैलेंजिंग रहेगा, योजना चाहे कितनी भी लेकर आए। आप जिन योजनाओं का दम भर रहे हैं कि उसके आधार पर 2023 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो कैसे बनाएगी अनूप जी? कांग्रेस सरकार योजनाओं से भी बनेगी और निश्चित रूप से जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे दोनों नेता बहुत मजबूत हैं और दोनों नेता कांग्रेस के पक्ष में पूरी ताकत से काम करेंगे और वापस हम जो काम कर चुके हैं, जो हमारी योजनाएं, जो हमारे काम हैं, उससे निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या यही देख के सरकार बनाने का दावा कर रही है कि भाई ठीक है, हर 5 साल में, पिछले 5 साल में चेंज हो गया था तो अब हम आ जाएंगे? इनकी केंद्र सरकार की कार्यशैली को भी राजस्थान की जनता देख रही है। 25 सांसद यहां से जीत के गए, केंद्र सरकार ने राजस्थान को कुछ नहीं दिया, राजस्थान से जीएसटी के नाम पे करोड़ों रुपया वसूला, लेकिन राजस्थान को ठेंगा। तो इन हालातों में
राजस्थान की जनता को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को कुछ नहीं दे सकती। वसुंधरा जी का जब शासन रहा, वो शासन नहीं कुशासन था। राजस्थान की जनता पीड़ित प्रताड़ित थी। वैसे हालात कांग्रेस की लेकिन सरकार अनुप में जी, कभी पैदा नहीं विधानसभा हुए। चुनाव होंगे तो दिल्ली वाला फैक्टर इतना काम करेगा क्या? राजस्थान की सरकार का फैक्टर काम करेगा। विपक्ष ने क्या मुद्दे उठाए वो काम करेंगे, पिछली सरकार ने क्या किया या नहीं किया वो ज्यादा शायद जनता राजस्थान के की बीच में सरकार की मैसेज जो रहेगा। कार्य योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, रोजी रोटी, हर क्षेत्र में काम किए। राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट पट्टे भी दे रही है, गरीब को उसके छत का अधिकार भी दे रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें राजस्थान की गवर्नमेंट ने काम नहीं किया हो। 2018 में भी हम चुनाव लड़े, पूरी ताकत से लड़े। पूरी ताकत में आंकड़ा कितना आया इस बार? तो ताकत शायद आप कह तो रहे हैं 2 पिलर मजबूत हैं, लेकिन वो दोनों पिलर अगर साथ रहेंगे तभी तो मजबूती रहेगी। अगर दोनों पिलर पिलर छिटक गया तो मजबूत हैं और ये विषय आला कमान का है। निश्चित रूप से दोनों कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, इसमें कोई शंका संदेह नहीं। श्याम जी, दोनों राजस्थान वरिष्ठ के अंदर नेता हैं, हमारी एसेट हैं, राहुल कांग्रेस के गांधी जब धरोहर आए हैं, थे बड़े नेता हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर जनता के बीच में मंत्री नहीं जाएंगे एंटी इनकम्बेंसी कम कैसे होगी, तो उसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो रस्सी का घेरा है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। तमाम जो मंत्री हैं वो जनता के बीच में जाएं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएं। हमने देखा कई जगह चला जरूर, हर महीने का टास्क था, लेकिन वो टास्क शायद अब पूरा नहीं हो रहा है। लगता है कि शायद संगठन में जिस तरह की गतिविधियां हैं या जिस तरह का आपस में तनाव की स्थिति कही जाए वो यहाँ पर हो, क्योंकि कल भी 1-to-1 में जिस तरह से वार्तालाप थी, 13 बिंदुओं पर चर्चा वहां पर होनी थी, लेकिन एक बिंदु ऐसा आ रहा था जब भी वो नाम आ रहा था हंगामा था। या तो दूसरे खेमे के विधायक कुछ अलग बात कह रहे थे या फिर चुटकी लेने वाले भी छोड़ नहीं रहे थे पूरे पंगे को। तो ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो वही सफल नहीं हो पाए तो शायद कांग्रेस का लगता है कि 2013 में हाथ से हाथ जुड़ेगा और फिर सत्ता की चाबी के हाथ में रहेगी। देखिए अनिल जी, निश्चित रूप से अनूप जी चाहे स्वीकार करें ना करें, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है। जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हो आप। अभी तक देखिएगा मंडल और आपके ब्लॉक प्रमुख भी पूरे नहीं बन पाए, बने लेकिन कम बने। आप जिला अध्यक्ष नहीं बनाओगे, प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनाओगे, यदि प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय नहीं करवा पाओगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय तो अभी हाईकमान को करना बाकी है, वो प्रस्ताव तो पड़ा हुआ है। तो इसलिए अनूप जी, जो आप बार बार करो सत्ता आ सकती है, सत्ता आ सकती है जब आपकी तालमेल हो जाएगा। तालमेल नहीं हो पा रहा। देखिएगा रंधावा जी जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, कह कार्रवाई कराऊंगा दिल्ली जाकर के, उनको कहा बात है, आ गए वापस। और अब भी कह रहे हैं कि मैं कमलनाथ का हस्तक्षेप सहन नहीं करूंगा। भाई आपको जिसने बनाया, यदि कमलनाथ को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपना निभाएगा। आपको किस दिन हटा दिया जाए क्या पता, रंधावा जी को पता है क्या आप? इसलिए आप जिस तरह की बात है, आप कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हो या अपना अस्तित्व को बनाने की बात कर रहे हो? कह रहे कि मेरे को प्रभारी तो बनो। इसलिए अब सचिन पायलट ने कहा कि ये प्रभारी, भाई मैं तो केंद्रीय नेतृत्व से बात कर ली, मैं इनसे क्या बात करूं? वो एज एमएलए बिठा करके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने सचिन पायलट को कहना चाहते 13 सवालों के जवाब दो। सचिन पायलट देगा क्या? देखिए ये जो हास्यास्पद स्थिति बना रखी है, 13 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे कोई पार्टी मजबूत होती है क्या? इससे तो पार्टी में बिखराव की स्थिति आती है। आप देखिएगा कि मानेसर वाले आए, कल डोडासरा ने चुटकी ले ली, तो उन्होंने कहा हरीश मीणा ने कि यही आप मेरे को बुला करके पूछना है, मेरी मन की भावना को आपको बताऊंगा क्या? आप तो मानेसर और ये सब आरोप लगा रहे हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष को वहां मौजूद नहीं रहना चाहिए। जब रायशुमारी होती है, अजय माकन ने किया था विधानसभा में, वो अपने थैले में लेके चले गए, वो थैला खुला भी नहीं। रंधावा जी की रायशुमारी अब कहाँ रहेगी, क्या रहेगी, किसकी बातचीत होगी, ये देखिएगा एक है विडंबना। और बीजेपी देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान को लेना चाहती है, इसलिए उसने बदलाव किया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से दौरे कर देगी, प्रधानमंत्री जी 3 बार तो व्यक्तिगत रूप से आ गए, तो कहाँ आ गए, मानगढ़ आ गए, ये आपके देवनारायण की स्थली भीलवाड़ा में आ गए, दौसा में, मानाखेड़ी में आ गए, 3 जगह तो व्यक्तिगत रूप से। और कई बार वो झंडी दिखाते वर्चुअली तरीके से। जेपी नड्डा आ गए, उन्होंने 8 सभाएं कर ली अब तक। बूथ सम्मेलन 4 तो अमित शाह कर गए, अभी करके गए भरतपुर में, और ले गए। तो देखिएगा उनका तो यह है कि 2023 का चुनाव से ज्यादा 2024 आपने सत्ता, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सत्ता जीती थी कांग्रेस ने, और नेतृत्व तो जीती थी सचिन पायलट के में, मुख्यमंत्री बन गए थे आपके
अशोक गहलोत, उसके बाद क्या हुआ, वो अपने पुत्र को नहीं जिता पाए। तो ये देखिए विडम्बना है, 25 की 25 सीटें ले गई बीजेपी, तो आपका क्या अस्तित्व रहा, आपकी सरकार का क्या महत्व रहा? अब आप कह रहे हो कि मेरे योजनाओं के बदौलत हम चौथी बार जीतेंगे। अभी पहले तो मुख्यमंत्री जी कहते थे मेरा तो अंतिम पड़ाव है, मैं नहीं बन पाऊंगा। अभी चौथी बार का शोर शराबा क्यों हो रहा है? जब जब सत्ता आएगी जब भी तो चौथी बार बनोगे। आप अभी से करो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और कोई बन नहीं सकता, क्योंकि 25 सितंबर का बगावत वाला अभी तक उनको याद नहीं है कि बगावत क्यों हुई थी, उसका अभी तक परिणाम सामने आया नहीं है। अनूप जी जो कह रहे थे, अनूप जी ये सब प्रश्न खड़े हुए हैं, राजस्थान में ही खड़े हुए हैं, इन प्रश्नों का जवाब देगा कौन? कार्यकर्ता मायूस है, कार्यकर्ता की कोई सुनता नहीं है, कार्यकर्ता को मिला नहीं। 28 अधिकारी हैं जो रिटायर हैं उनको पदाधिकारी बना दिए गए, पद दे दिए गए। आप देखिएगा जहां देखो आरपीएससी देखो, आपके निगम बोर्ड वगैरह सब जगह जहां देखो वहां अधिकारी लगे हुए हैं सब जगह। तो ये कार्यकर्ता ने क्या दरी बिछाने का ही काम लिया है क्या? इसलिए कह सकते हैं कि चुनौती बहुत है। मुख्यमंत्री जी समन्वय कीजिए, आपको कैसा भी करना पड़े कांग्रेस को मजबूत कीजिएगा। आप मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। लेकिन श्याम जी दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पर्दा गिरा हुआ जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो। पता है राजस्थान के अंदर की सत्ता की चाबी किस तरह से लेनी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ताकत दिखा चुकी है। अपने जन्मदिन के ऊपर कार्यक्रम, बड़ा जलसा वहां पर रखा गया था। प्रदेश प्रभारी खुद पहले जयपुर पहुंचे थे और उसके बाद में वहां बधाई देने पहुंचे थे। तो वहां पर भी कुछ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी में भी इसी तरह की कुछ बगावत हो जाए या फिर इस तरह की गुटबाजी हो जाए तो उसका कुछ बेनिफिट कांग्रेस को भी ले जाए। देखिए अनिल जी, क्योंकि वहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो जिस तरह की स्थितियां है ना वो संभालेंगे सारा। अभी वसुंधरा जी गई थी भरतपुर में, क्या बोली वो, भरतपुर में वसुंधरा जी की तारीफ की गई। और पहली बार है कि बीजेपी के मेन दरवाजे के ऊपर जो बैनर वो लगता है वसुंधरा जी की फोटो लगी ना, तो बदलाव आया। जेपी देखिए सतीश पूनिया के टाइम में निश्चित रूप से था, ज्यादा था। अब आपने राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया, सतीश पूनिया जी के समय भी खुला तनाव भाजपा में था। इनके विरोधाभास का पूरा नंगा नाच राजस्थान की जनता देख रही थी। आप जी मैं कह रहा हूँ कि सतीश पूनिया तक स्थिति खराब ज्यादा थी। एक राजनीतिक दल में बड़े परिवार, लेकिन शाम साहब आप ये कहना चाहते हो कि दल को आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कर रहे हैं कि आए राजस्थान में इन्होंने क्या किया। नहीं अनुज जी एक बार अगर निवेदन करूं, ये राजस्थान में आए, राजस्थान में कुछ नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, जो वादे किए हैं, जो इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने दिया, क्या इम्प्लीमेंट कर पाए? आप मेरी क्या बात, रोजगार की बात इन्होंने की, क्या महंगाई की बात इन्होंने की, क्या पेट्रोल की बात की, डीजल की बात की, गैस सिलेंडर की बात की, रोजमर्रा के खाने की बात की? क्या चीज ऐसी इन्होंने छोड़ी जिसमें जीएसटी नहीं है? आप मेरी बात सुनो, देखिएगा हर चीज में इन्होंने, अरे सुन तो लो, महंगाई कम करने की बात को लेके आप काबिज हुए। सुन लो आप, मेरा निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है शांत जी, जिन बातों को लेके आप सरकार में काबिज हुए, क्या पूरा देश नहीं देख रहा है? इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, क्रियान्वित हुई नहीं। अरे अनूप जी जरा सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने 67,000 करोड़ कम देने का आरोप लगाया। 4 साल में 67,000 कम दिए, ये तो अभी 2 दिन पहले आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का काम बंद कर दिया। और मुख्यमंत्री जी आरोप लगाने में लगाना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है ईआरसीपी में पैसा देने में सेंट्रल गवर्नमेंट को? जब क्या राजस्थान की खुशहाली बर्दाश्त नहीं है? अरे सुन तो लो, जब आप राजस्थान की खुशहाली बर्दाश्त नहीं, राजस्थान की जनता पीने के पानी के लिए तरसेगी, उसमें क्या केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर सकती है? ऐसा मतलब क्यों? आप राजस्थान की जनता से क्या वोट लेना ही चाहते हो खाली, और सपना देख रहे हो राजस्थान में सरकार बनाएगी बीजेपी? कैसे बनाएगी? कोई रीजन तो होगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंटेशन करे नहीं, राजस्थान की जनता से कर के नाम पे, जीएसटी के नाम पे पैसा ले ले। मेरी बात सुनो तो कहीं आधार वाली बात होनी चाहिए। मेरे बीजेपी के साथी तो मैदान छोड़ के चले गए। अरे जवाब देने की जगह बीजेपी के साथी प्रभात जी मैदान छोड़ के क्यों चले गए? जवाब देना चाहिए। अरे सुन तो लो, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कमी वो ढूंढ रहे हैं, हम कर रहे हैं तो बता रहे हैं। सुनना नहीं चाहते, रुको सही। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस की स्थिति खराब इसलिए है कि आपस में तालमेल हो जाएगा तो सत्ता कायम नहीं सकती है। स्थिति अच्छी क्यों नजर आती है वो बताएं आप मुझे।
बता रहा हूँ। कैसे देखिए, नजर आती है? समन्वय रहेगा तो शायद ऐसा कौन सी रहेंगे। योजना? श्याम जी कुछ यही कहना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली क्यों ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रही? राहुल गांधी के पास पूरा मामला है, इधर उधर करना है या पर जहां पर सेट है वहीं पर छोड़ना है, स्ट्रिक्ट क्यों नहीं? ऐसे क्या वजह ये है? चीज क्या कांग्रेस में देखनी है? भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कुछ नहीं होने वाला, हम मैनेज कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो लगा हुआ है, प्रयास जारी है, हम कर रहे हैं। और दोनों हमारे सीनियर लीडर कह चुके हैं, दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, हमारी एसेट हैं, दोनों के साथ मिलके काम होगा, मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। अरे आज सचिन पायलट ने क्या लेकिन कहा? जिस तरह की बातचीत हम आज श्याम जी भी चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के साथी भी चर्चा कर रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? कौन सा ऐसा अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रदर्शन रहा? कौन सी उनके मैनिफेस्टो की उनने बातें कंप्लीट कर ली? कौन सी योजना है? कितने लोगों को रोजगार दे दिया? 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल कहां से कहां पहुंच गया, 400 रुपए का सिलेंडर, कहां घूम गई स्मृति ईरानी? अनूप जी एक आखिरी सवाल आपसे है, हमने राजस्थान के अंदर कई उपचुनाव देखे, उपचुनाव में एक राजनीतिक दल को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा कौन सा राजस्थान पे पूरे देश को तमाम जो योजनाएं थी, ये योजनाएं बाद में आई हैं। अनूप जी, ये जो ओपीएस की योजना है ये बाद में आई, चिरंजीवी योजना आप अच्छी जो बता रहे हैं ये भी थोड़ी बाद में आई। अगर उपचुनाव का नतीजे देखे जाएं कांग्रेस के लिए सुखद थे, तो आपको लगता है कि वो जो बेस था, वो जनता ने जो मैंडेट दिया था, उपचुनाव का जो रिजल्ट था, वो एक आधार वहां से बनेगा और उसके बाद में 23 के लिए एक ओपीएस की जो योजना देने के बाद में सरकारी जो कर्मचारी है उनका वोट आपके पक्ष में आएगा, चिरंजीवी का जो लाभ है 25 लाख का हो या 10 लाख का, उसका एक शॉर्ट में बताएं अनूप जी। हमने हर क्षेत्र में काम किया, जहां कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की उसका लाभ भी मिलेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। सेंट्रल बहुमत में क्या मानते हैं? है पिछले 2018 की तरह उतना ही बहुमत आएगा या इस बार कुछ बहुमत ज्यादा लाने वाली है कांग्रेस? हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, बहुमत कितना आएगा ये समय बताएगा, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट की बनेगी तय है, क्योंकि बीजेपी के पास मैं कहना चाहता हूं प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा बहुत ज्यादा नहीं राजस्थान की जनता से वोट मांगने का। राजस्थान में सियासी माहौल बना जरूर है, लेकिन चुनाव में 6 महीने का समय है और वोट की राजनीति क्या कहती है, जनता का मैंडेट क्या है, हाल फिलहाल चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन जनता के दिमाग में क्या है, किसके पक्ष में वोट कास्ट वहां पर होगा और किसके हाथ में सत्ता की चाबी दी जाएगी और मुद्दे क्या है वो भी जनता के पास में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।